So we are in the part of scope of total income. So we have completed already the 4 questions. Okay, now, और very simple chapter है. Okay, so there is not a major issue there will be. Okay, let's come to the question of 5. Miss Sanjali, an Indian citizen, for giving the following information regarding her income during the previous year 2019 and 20. बच्चों, so एक ही तो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इंडियन इनकम ऑल टैक्सेबल, फॉरेन इनकम फर्स्ट पर्सन टैक्सेबल. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन द प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया. तो रिसीव इन इंडिया तो क्या होगा बच्चों, टैक्सेबल टू एवरीवन. इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन फ्रांस, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन फ्रांस बच्चों. अर्न मतलब वर्क इन इंडिया बच्चों. ओके, तो काम आपने इंडिया में कर लिया, ठीक है, पैसे कहीं भी मिलने दो तो भी क्या बच्चों, इंडियन इनकम है, तो टैक्सेबल टू एवरीवन. डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव इन इंडिया, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक बच्चों. अपना रूल क्या बच्चों, डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी एग्जाम के बच्चों. ये इंडियन वर्ड दिया बट कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट अ कंपनी बच्चों. ओके, आपने 12th में पढ़े होंगे ओसी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक कोऑपरेटिव बैंक है रिमेंबर, तो टैक्सेबल टू एवरीवन. डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी एग्जाम्प्टेड. ओके, डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट अ कंपनी बच्चों, टैक्सेबल टू एवरीवन. सैलरी अर्न एंड रिसीव इन फ्रांस, अर्न एंड रिसीव इन फ्रांस. अब सैलरी अर्न एंड रिसीव इन फ्रांस बच्चों, काम भी कहाँ पे क्या है, फ्रांस में, रिसीव भी क्या है, फ्रांस में, तो दोनों फ्रांस में हुआ बच्चों, तो क्या आएगा, नॉट टैक्सेबल. फर्स्ट ओके, दैट इज फॉरेन इनकम. इनकम फ्रॉम द प्रोफेसर इन नैरोबी, नैरोबी बच्चों सुनो कभी, नैरोबी इज कैपिटल ऑफ केन्या. केन्या सुनो, क्रिकेट जो लोग देखते रहिए, तो जिम्बाब्वे केन्या. ठीक, तो जिम्बाब्वे केन्या एक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कंट्री बच्चों क्रिकेट टीम का, तो नैरोबी वहाँ का कैपिटल है. तो फॉरेन इनकम बच्चों विच वाज सेटअप इन इंडिया, सेटअप इन इंडिया मतलब बच्चों कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल वर्ड है बच्चों, तो पहला 2 में टैक्स आ गया. देन बच्चों क्वेश्चन 6 है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बच्चों, रिसीव इन इंडिया 2000, रिसीव अब्रॉड 4000. ओके बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, रिसीव इन इंडिया, रिसीव डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बच्चों 1034 एग्जाम पे, वेदर वो इंडिया में रिसीव करने दो कहीं भी रिसीव करने दो बच्चों, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. जब आपको आपने वो 3 पॉइंट लिख के दिया था बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया 10(1), पर्सनल गिफ्ट, एंड देन बोला था आपको डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम. So when the dividend company exempt है बच्चों, so you are not thinking bother about to think whether it is received in India or जब exempt माफ है बच्चों तो कहीं भी रिसीव करने दो, what is the matter. ओके, तो डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी पूरा क्या है, एग्जाम. एंड देन बच्चों है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडिया बच्चों क्या है, इज नॉट टैक्सेबल टू एनीवन, इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड बच्चों. ओके, you are required to find out her gross total income for the assessment year 2020 and 21. If she is have alternatively resident and ordinary, resident but not ordinary and non, मतलब तीनों कैटेगरी का बोला बच्चों के. समटाइम खाली आपको एक कैटेगरी बोलो तो एक ही करना है, अभी आप तीनों कैटेगरी तो तीनों करेंगे हम लोग. तो फर्स्ट क्या बच्चों, संजली an Indian citizen. तो पहला क्या था, प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया 10th इन इंडिया बच्चों, तो everyone will be get taxable.
ठीक है बच्चों। सेकंड, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन फ्रांस। इनकम अर्न इन इंडिया but received in France। तो बच्चों अर्न इन इंडिया बढ़ा गया, टैक्सेबल टू एवरीवन 15,000। डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक। Dividend on shares cooperative bank। Indian cooperative bank dividend, Indian cooperative bank I receive in India। वो आपको कंफ्यूज कर डिविडेंड बड़ा है सर, इंडियन कोऑपरेटिव, ये देखना है कि इंडियन कंपनी है क्या। और ये कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट अ कंपनी बच्चों, सो दैट इज नॉट टैक्सेबल, सो दैट इज नॉट एग्जम्प्टेड। ये टैक्सेबल तो ऑन, व्हाई? बिकॉज इंडिया में रिसीव हो गया। ठीक है बच्चों, कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट अ कंपनी, कंपनी करेगा तो एग्जम्प्टेड। Then salary earned or received in France। Salary earned and received in France। तो earn and receive in France क्या करूँ मैं? Only first for income। Then income from professor in Nairobi and set up from India। Income from profession, in India, sorry, in Nairobi, received in Nairobi, but set up India is set up, control from India, set up in India, that is a बिजनेस प्रोफेशन से कहाँ पे? नैरोबी में। पैसे भी कहाँ मिला उसको? नैरोबी में। क्योंकि बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है बच्चों? इंडिया से हो रहा है। तो फर्स्ट टू पार्टी विल बी टैक्सेबल है बच्चों। ओके, 8,000। ठीक बच्चों, तो बिजनेस इज सेटअप वर्ड दिया बच्चों, कंट्रोल, खाली एक ही वर्ड नहीं रहा, कंट्रोल, सेटअप, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सेटअप इन इंडिया, दैट इज द फर्स्ट टू पार्टी विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट बच्चों डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी फुल्ली एग्जाम्ड है बच्चों। तो जो फुल्ली एग्जाम्ड है यहाँ मत शो करो, उसको हम लोग अलग से नोट लिखेंगे बच्चों। एंड देन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये भी क्या है? फुल्ली एग्जाम्ड है, नो नीड टू राइट। फुल्ली एग्जाम्ड वाला पॉइंट नहीं लिख वीडियो पे, पर इसको टोटल कर दो। 25, 32, 37, 45 तो कितना आ गया? 15, 30, 40 और ये गया बच्चों 25, 32। आई विल पुट द हियर प्रिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे? नोट डालना, नो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी is fully exempt अंडर सेक्शन 1034 बच्चों। बहुत सारी इनकम बच्चों एग्जाम्प्टेड है, धीरे अपने को मालूम पड़ेगा। तो डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 बच्चों। ओके,
whether it is received in India or outside is ignore। बच्चों तो बता दिया था कि पैसे रिसीव इंडिया में क्या है, बाहर क्या है। जब एग्जाम थे बच्चों, एग्जाम मतलब माफ है, तो पैसे कहीं भी रिसीव करने से क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो व्हेन देयर इज अ फुल्ली एग्जाम, तो डोंट वरी अबाउट द वेदर टू रिसीव, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड, इग्नोर जस्ट। और सेकंड क्या था बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया is fully exempt। इसका सेक्शन याद नहीं रहा बच्चों तो याद रखना, हम लोग के इकोनॉमी का सबसे पहला बैकबोन क्या बच्चों, एग्रीकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर को ही प्रायोरिटी मिला था। 10(1) एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। ओके, और थर्ड मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, कोऑपरेटिव बैंक is not a company। Hence, dividend from cooperative bank will not be exempted or will be fully taxable। क्यों बच्चों, तो डिविडेंड वर्ड देख के ऐसे सोच जाएंगे, डिविडेंड वर्ड आ गया, कोऑपरेटिव डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है तो एग्जाम, कोऑपरेटिव बैंक इंडियन कंपनी नहीं होता है, इसलिए टैक्सेबल। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, एक दो टेक्निकल पॉइंट खाली आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, Mr. Sandeep has earned the following income during the year 31st March 2020। So Sandeep giving the earning, professional fees received in India बच्चों, क्या है इंडियन इनकम इन हो जाए। पेमेंट रिसीव इन यूके फॉर द सर्विस रेंडर इन इंडिया बच्चों, तो अगेन इंडिया बच्चों। और इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बच्चों, कंट्रोल बड़ा है कंट्रोल, तो फर्स्ट 2। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश, एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया रहे बच्चों, इंडिया में एग्रीकल्चर की तो एग्जाम है, ये बांग्लादेश का एग्रीकल्चर बच्चों टैक्सेबल, फॉरेन इनकम है बच्चों। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी बच्चों, रिसीव इन इंडिया एंड रिसीव इन यूके दिया बच्चों, तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है बच्चों, लेकिन जो पैसे इंडिया में रिसीव हुआ बच्चों तो क्या आएगा, तीनों को टैक्सेबल। और रिसीव इन फॉरेन है बच्चों, तो दैट इज ओनली 1 को टैक्सेबल। और फिर है बच्चों, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इन यूएसए, अनटैक्स प्रॉफिट, मैंने बोला था आपको पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, तो क्या कहते हैं बच्चों अपने इसको, नो टैक्स एट ऑल। ओके, कंप्यूट हिज टोटल इनकम अज्यूम दैट ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, फर्स्ट कॉलम, एंड नॉन रेसिडेंट थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड बोला है बच्चों, हम लोग को सेकेंड कॉलम नहीं ड्रॉ करने बोला है। ओके, लेफ्ट टेक सेकेंड कॉलम ड्रॉ नहीं करना है, देन फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। संदीप तो फर्स्ट है प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस received in India, that is 18,000 बच्चों। तो जब बच्चों इंडिया में तो क्या होगा, ध्यान रखना पहला और थर्ड करना बच्चों। हाँ, इंडिया में से तो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम क्या होता है, ऑल ऑल मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चों।
सेकेंड, पेमेंट रिसीव्ड in UK for service rendered in India। अब बच्चों पैसे आपको यूके मिला, लेकिन सर्विस रेंडर मतलब टू गिव, टू प्रोवाइड। सर्विस कहाँ पे दिया उसने? इंडिया में दिया है। और जब सर्विस इंडिया में दिया, इंडिया का इनकम बच्चों, और इंडियन इनकम ऑल 3 विल बी टैक्सेबल। 16,060। बच्चों थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब आपने ध्यान नहीं दिया ना तो जानते क्या होगा, सर कंट्रोल में पहला दो याद रखना कि अपना ये पहला कॉलम है, वो जो नॉन रेसिडेंट थर्ड कॉलम बच्चों, ओके ना। तो अपना पहला कॉलम है ऑर्डिनरी, सेकंड कॉलम है नॉन ऑर्डिनरी एंड थर्ड कॉलम नॉन रेसिडेंट। तो एक्चुअली अपना फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में करके हमने बच्चों, ओके। एंड कंट्रोल में क्या आता है बच्चों? फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में आता है। बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा बच्चों, तो पहला और थर्ड को है। तो पहले में तो आएगा बच्चों 14,000, बट थर्ड में नहीं आने वाला है नॉन रेसिडेंट कॉलम। क्या बच्चों? देन क्या बच्चों? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अब बच्चों एग्रीकल्चर सुन के एग्जाम नहीं, एग्रीकल्चर बांग्लादेश में, बांग्लादेश क्या बच्चों? फॉरेन कंट्री हो गया। ओके बच्चों, फॉरेन कंट्री की इनकम कैसा है? फॉरेन इनकम ओनली, खाली एक को टैक्सेबल है बच्चों, 12,000। आगे इंपॉर्टेंट बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अगर बच्चों इंडियन कंपनी होता तो फुल्ली एग्जाम होता था, बट बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपनी है बच्चों, सर फॉरेन कंपनी बोला है तो खाली फॉरेन इनकम है ना, तो एक को आएगा। यस एक को आएगा, बट लेकिन उधर क्या कुछ दिया है बच्चों? पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है। एक गिवन रिसीव्ड इन इंडिया for this 4,000 and the other one given the received in UK 6,000। 4,000 तो फॉरेन कंपनी ने डिविडेंड दिया बच्चों। पहले तो एग्जाम नहीं है ना बच्चों, क्यों? दिस नॉट इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन। माइंड में ऐसा कभी मैं सोच कर डिविडेंड वर्ड आया तो एग्जाम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम के बच्चों, दिस इज अ फॉरेन कंपनी पहला बच्चों। ओके, तो अब फॉरेन कंपनी दे रहा बच्चों तो फॉरेन इनकम हुआ, लेकिन पैसे कहाँ पे रिसीव हो रहा है? इंडिया में। और जब इंडिया में रिसीव हो रहा है तो क्या हो गया बच्चों? ये इंडियन इनकम हो गया। तो दिस इज इंडियन इनकम बच्चों, और इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्स लग गया। तो ये 4,000 रिसीव इन इंडिया तो तीनों को टैक्स लग गया, ठीक है। बट फॉरेन कंपनी डिविडेंड दिया और रिसीव इन यूके बच्चों, कंपनी फॉरेन का पैसे भी रिसीव कहाँ किया? फॉरेन में। तो बच्चों कंपनी बाहर का पैसे भी बाहर मिला तो इंडिया का कोई वास्ता है? नो। तो ओनली फॉरेन में, तो खाली फर्स्ट वाले को ये आएगा 6,000 फर्स्ट बच्चों। इसके अंदर 2 कैटेगरी दिया बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है बट करा कि 4,000 रिसीव इंडिया में किया एंड 6,000 बाहर। फॉरेन कंपनी बट रिसीव इन इंडिया, तो इंडियन इनकम। ऑल फॉरेन कंपनी रिसीव आउटसाइड, फॉरेन इनकम खाली 1। And then they have amount brought into India. Amount brought into India out of
पास्ट अनटैक्स। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पहले टैक्स नहीं दिया था, तो पहले टैक्स नहीं दिया था, पहले कमाया कहाँ पे था, यूएसए में, तो टैक्स कहाँ भरेगा वो, यूएसए में भरेगा, क्योंकि पैसे पहले का था, अभी का नहीं है। अपना प्रीवियस ईयर 2019-20 के नहीं बचे, उसके पहले के ईयर के, तो जो पहले के ईयर के पैसे हैं उस पर टैक्स उसको पहले देना था, और कहाँ देगा कि जहाँ से लाया है, इसलिए ये किसी को टैक्स नहीं होता बच्चों। ओके, नन ऑफ द पर्सन विल बी टैक्स, एग्जाम नहीं लिखा हुआ है बट इट डू नॉट टैक्सेबल एट ऑल। तो जब ऐसा दिया रहे बच्चों पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तो नोबडी विल बी पेड टैक्स। बस टोटल 34,000, 34 and 34, 48, 60, 70,000। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला पॉइंट। तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी बोला है, एक एग्जाम नहीं है, और सेकेंडली रिसीव इंडिया बोलोगे तो इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्स सकता है, फॉरेन इनकम है तो खाली एक। बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसमें देखता जो टफ रहा बच्चों वो करूंगा, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा। ओके, असाइनमेंट रहेगा, तो मैं इसमें जो टफ पॉइंट है वो एक्सप्लेन करूंगा। मिस्टर जैन एन इंडियन सिटीजन furnishes the following information to you. इंटरेस्ट ऑन नेपाल बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन नेपाल बॉन्ड बच्चों, तभी नेपाल का है बच्चों, इंडिया के बाहर ही है, ऑल्दो इंडियन लोग में रहते लोग बहुत सारे नेपाली, बट इंडिया के बाहर है, तो नेपाल बॉन्ड। ओके, तो फॉरेन हो गया बच्चों। लेकिन इसको ब्रैकेट में कुछ दिया है बच्चों, 1/3 रिसीव इन इंडिया, 1/3 रिसीव इन इंडिया बच्चों। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों 21,000 रुपीज़ है, अगर 20,000 बोल रहा है कि 1/3 रिसीव इन इंडिया, तो 21 का 1/3 बच्चों 7,000, एंड बाकी बैलेंस कितना 2/3 बच्चों 14,000, राइट। अभी नेपाल बॉन्ड है बच्चों, तो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया बच्चों, इंडिया, तो क्या है बच्चों ये इंडियन इनकम में आ गया, तो ऑल थ्री को टैक्सेबल है, और ये फॉरेन इनकम ही है, तो ये फर्स्ट वाले जाएगा। ओके, दिया वर्ड इंटरेस्ट ऑन नेपाल डेवलपमेंट बॉन्ड, पर इतना पड़े, ब्रैकेट पहले कभी नहीं पड़े वेरिएबल बच्चों, इट्स नॉट अबाउट ओनली टैक्स, कोई भी जब सम करो बच्चों, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे अकाउंट्स हो, टैक्स हो, हमेशा अपने ब्रैकेट पहले नहीं करने, पहले आप बाकी नॉर्मल लाइन रीड करो, बाद में ब्रैकेट इज ओनली इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट जब इंटरेस्ट ऑन नेपाल डेवलपमेंट बॉन्ड, तो नेपाल डेवलपमेंट बॉन्ड क्या बच्चों फॉरेन इनकम, इतना हो गया। अब खाली इतना दिया था तो मैं बोलते खाली फर्स्ट वाले का आता था, बट आगे इधर ब्रैकेट में जब 1/3 रिसीव इन इंडिया, 1/3 इंडिया मिल गया, फॉरेन इनकम है बट इंडिया मिल रहा है बच्चों, तब वो क्या हो गया इंडियन इनकम हो गया बच्चों। इंडियन इनकम है तो फिर तीनों टैक्स है, बाकी का बैलेंस नेपाल में मिला रहेगा, तो फॉरेन इनकम में खाली एक पे टैक्स है। ओके, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन द बांग्लादेश, तो बांग्लादेश तो बच्चों एकदम भर गया अपने, तो मालूम है आपको, नो नीड टू एक्सप्लेन। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जापान रिसीव आउटसाइड इंडिया, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जापान, जापान में प्रॉपर्टी बच्चों, और पैसे रिसीव किया आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी भी बाहर है, पैसे भी बाहर मिला बच्चों, तो क्या गए फॉरेन इनकम। देन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच वॉज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, इनकम फ्रॉम लंदन बच्चों, बिजनेस लंदन में लेकिन कंट्रोल इंडिया से, तो क्या होगा बच्चों इंडिया पहला 2 पार्टी को टैक्स, ठीक है, बट उसके नीचे कुछ दिया बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन है, 15,000 रिसीव इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बोला बच्चों इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, ओके बच्चों अमाउंट ऑफ 35,000। अब कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली बोला बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 लोगों को टैक्स लग गया, है ना, तो 2 पार्टी। बट क्या बोल रहा है बच्चों 15,000 रिसीव इन इंडिया बच्चों, 15,000 रिसीव इन इंडिया, एक्चुअली जो कंट्रोल वाला होता है वो भी क्या होता है बच्चों अपने लिए फॉरेन इनकम होता है, तो अपना रूल था कि फॉरेन इनकम रहेगा तो खाली 1 को टैक्स लग गया, लेकिन कंट्रोल बढ़ाया तो 2 को लग जाता है, राइट ना बच्चों। ओके,
लेकिन इसमें बोल रहा है 15,000 रिसीव इन इंडिया बच्चों, 15,000 रिसीव इन इंडिया। और जब इंडिया में मिलेगा तो क्या बच्चों, ये इंडियन इनकम हो गया, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम में तो फिर तीनों को टैक्स लग गया बच्चों 15,000 पे। व्हाट अबाउट द बैलेंस 20,000 बच्चों, इट इज द फॉरेन इनकम ही। तो फॉरेन इनकम है लेकिन कंट्रोल बढ़ाया बच्चों, तो दोनों को टैक्स लग गया। समझ बच्चों, खाली ये ब्रैकेट का नहीं रहेगा, ब्रैकेट को छोड़ दो पहला। खाली नॉर्मल लाइन क्या था, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस नहीं लेना, पर इतना रहेगा तो खाली एक को आता था। बट आगे दिया कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली कहाँ है बच्चों, इंडिया में ना, तो कंट्रोल आया तो दो लोग को होता था, ठीक है। बट आज बोला आउट ऑफ दैट 15 था रिसीव इन इंडिया, और 35 में से 15,000 इंडिया मिला बच्चों, तो ये 15,000 रुपये क्या आएगा, इट इज टैक्सेबल टू इंडियन इनकम हो जाएगा, तो तीनों को। बाकी 20,000 बच गए बच्चों, वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो इसका मतलब बाकी दो को करोगे, तो बच्चों। फिर बच्चों इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी बट रिसीव आउटसाइड इंडिया। इंटरेस्ट बाहर मिल रहा है रिसीव बच्चों, लेकिन कौन पे कर रहा है, इंडियन कंपनी। तो जब इंडियन कंपनी पे करे तो इंडिया का पैसा जा रहा है बच्चों, तो इंडियन इनकम है, तीनों टैक्स लगेगा। पास अनटैक्स प्रॉफिट, पास अनटैक्स, अभी किसके बोलेंगे तो बच्चों पास अनटैक्स तो नो टैक्स टू एट ऑल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाने and managed from outside India. Profit from business in Thane and managed from outside India बच्चों। प्रॉफिट बिजनेस कर रहा है कहाँ पे, थाने में, और इंडिया के बाहर से मैनेज कर, सर बाहर से मैनेज कर रहा है। आप कहीं से भी मैनेज करो बच्चों, बिजनेस कहाँ रखा है, थाने में। थाना कहाँ, इंडिया में ना बच्चों। तो जब इंडिया में बिजनेस है, ओके, तो ऑब्वियसली वो इंडियन इनकम है, तो ऑल थ्री विल बी टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन मुंबई बट रिसीव इन श्रीलंका। ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ बच्चों, प्रॉपर्टी कहाँ पे बेचा, बिल्डिंग मुंबई में। जब मुंबई बेचा तो ट्रांजेक्शन इंडिया में हो गया, इंडियन इनकम। पेंशन फ्रॉम एन इंडियन एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन रंगून। रंगून कहाँ मालूम बच्चों, मलेशिया सुने हो, बर्मा, मलेशिया, हाँ। तब दिया गया पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर रिसीव इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब वर्कर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस बच्चों, ओके। तो पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, कंपनी, तो कंपनी इंडिया का बच्चों, पैसे कहीं भी मिलने दो, ये हो गया इंडियन इनकम। अब क्या बोला, फाइंड द ग्रॉस टोटल इनकम इफ इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। रेसिडेंट बट नॉट बच्चों मतलब हम लोग कौन सा चाहिए, सेकंड कैटेगरी का चाहिए, ओके। तो ये सब मैं करूंगा। प्रिपेयर द, ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी बच्चों, वो रेसिडेंट एंड नॉट, कौन सा कॉलम बच्चों, कॉलम नंबर अपना सेकंड है बच्चों, ध्यान रखना सेकंड है। चलो पहला क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन नेपाल बॉन्ड बच्चों, ओके। 1/3 रिसीव इंडिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन नेपाल बॉन्ड। मैं तो वर्किंग नोट करता हूँ, ठीक है। हम लोग खाली एक ही कैटेगरी बनाना बच्चों, तो वर्किंग नोट में पहला था नेपाल बॉन्ड 21,000 बच्चों। अब इंटरेस्ट इन नेपाल बॉन्ड बच्चों क्या है, फॉरेन इनकम है, बराबर बच्चों, ये फॉरेन इनकम। देखिए अब क्या होता है बच्चों, उसमें 1/3 रिसीव इन इंडिया, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। तो जब 1/3 रिसीव इंडिया, तो कौन सा इनकम हो गया बच्चों, तो इंडियन इनकम हो गया, बराबर बच्चों, इंडियन इनकम। तो फिर ये ऑल थ्री को आएगा बच्चों। बाकी बैलेंस कितना बच जाएगा बच्चों, कितना आंसर है 7,000, बाकी बैलेंस बच गया 14,000। ये इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, ये क्या है, फॉरेन इनकम, ये बच्चों फॉरेन इनकम। तो खाली ये फर्स्ट वाले को टैक्स है। So Nepal bond, interest on Nepal bond 21,000,
7,000 रिसीव इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल टू ऑल थ्री। 14,000 है फॉरेन इनकम बच्चों, तो खाली पहले वाले को टैक्सेबल है। तो आप बताओ बच्चों ये कौन सा कॉलम है? ए रेसिडेंट बट नॉट सेकंड कॉलम बच्चों के। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिसीव्ड इन इंडिया, तो 1/3 रिसीव इन इंडिया। तो इंडिया में जो रिसीव हो तो तीनों का आएगा बच्चों, तो तीनों आएगा, सेकंड वाला भी आएगा। यस 7,000। ठीक है बच्चों। अब बाकी जो अदर्स बैलेंस है वो फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम वाली फर्स्ट को आता है और ये कौन सा बच्चों? सेकेंड है, इसलिए यहाँ पर टैक्स है। समझा कुछ कैसा हुआ ये? इंटरेस्ट ऑन नेपाल बॉन्ड इज अ फॉरेन इनकम बच्चों, but when the foreign income received in India it becomes the Indian income। इंडियन इनकम में तीनों टैक्स है, तो फर्स्ट और सेकंड को भी, थर्ड को भी, सेकंड में आ गया। अदर्स खाली बाहर ही रिसीव हुआ बच्चों, बाहर का इनकम बाहर ही रिसीव हो रहा होगा, तो ओनली द फर्स्ट वाले को आता है, इसलिए सेकंड में टैक्स। ओके, देन बच्चों इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, कौन सा इनकम है बच्चों? ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम को क्या होता है बच्चों? खाली फर्स्ट को टैक्स है, और ये कौन सा होगा? सेकेंड, इसलिए भी डैश बच्चों। देन रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी रिसीव इन प्रॉपर्टी इन जापान रिसीव आउटसाइड इंडिया बच्चों। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जापान रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो प्रॉपर्टी जापान में है, पैसे जापान के बाहर मिला, तो कौन सा इनकम है जो? ये फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम खाली फर्स्ट होता है, और ये कौन सा कॉलम है? सेकेंड, तो टैक्स। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। सोचो, इसका मैं वर्किंग ऑन करता हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, सोचो, बट कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। खाली इतने ही रहता बच्चों, तो क्या आता है बताओ तुमको? कंट्रोल वर्ड आ गया तो दो को आता था, पहला और दूसरे में आता था। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन बट कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली बच्चों, तो ओनली लंदन तक होता था फॉरेन इनकम, खाली फर्स्ट को। कंट्रोल वर्ड है बच्चों, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो क्या आएगा? पहला दो को टैक्स लगेगा, राइट ना? ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बोला है बच्चों। 15,000 रिसीव इन इंडिया, 35,000 गिवन in that what was the 15,000 received in India, received in India। 15,000 इंडिया में मिला बच्चों, और जब 15,000 इंडिया में मिला तो क्या हो गया बच्चों? ये इंडियन इनकम हो गया, और इंडियन इनकम तीनों को टैक्स में बच्चों, ऑल थ्री, राइट बच्चों। तो 35,000 फॉरेन इनकम है, बट बिकॉज द रिसीव इन इंडिया हो गया, तो दैट इज इंडियन इनकम बच्चों, दैट इज टैक्सेबल टू ऑल थ्री। और ये बैलेंस बच्चों 20,000। ओके, ये तो फॉरेन इनकम ही है, और कंट्रोल वर्ड भी आया था, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो क्या आएगा बच्चों? ये टैक्सेबल है पहला दो को, फर्स्ट टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। सही बच्चों? अच्छा, तो कंट्रोल वर्ड है 35,000, तो दो को आता था, लेकिन 10,000 रिसीव्ड है तो तीनों का आएगा बच्चों, ये 15,000। बाकी भी इसका बिकॉज कंट्रोल वर्ड है, इसलिए दो को। हाउ टू एक्सप्रेस इनकम फ्रॉम लंदन बट कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। पूछो, इसके अंदर रिसीव्ड इन इंडिया।
ओके, इंडिया से रिसीव हो गया बच्चों, तो क्या होगा ऑल थ्री मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड को भी 15 को भी। रिमेनिंग बैलेंस, बाकी रिमेनिंग क्या है बच्चों फॉरेन इनकम है, बट वो कंट्रोल वर्ड है ना। तो कंट्रोल वर्ड है तो क्या होगा फर्स्ट सेकेंड को भी आएगा, सेकेंड कॉलम है बच्चों यस ये है तो 20 था, थर्ड कॉलम होता तो नहीं आता बच्चों, ठीक है। ये वाला दो तीनों का आ रहा है और ये 20 है फर्स्ट का और सेकेंड का, सेकेंड कॉलम है बच्चों 10 का। ये था अपना वर्किंग नोट नंबर 1 और ये बच्चों अपना वर्किंग नोट नंबर इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी बट रिसीव आउटसाइड इंडिया। पैसे बाहर दे रहा है बच्चों को, पैसे कौन दे रहा है इंडियन कंपनी दे रहा है, तो इंडिया का पैसा है बच्चों। इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 9,000। इंडियन कंपनी बच्चों क्या होगा ये इंडियन इनकम तो ऑल थ्री को टैक्सेबल। देन ए पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ड्रॉप, पास्ट अनटैक्स्ड ड्रॉप, तो क्या था बच्चों पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ड्रॉप टू इंडिया है तो नो टैक्स टू एनीवन। देन a profit from business in Thane but manage outside India। बिजनेस जब इंडिया में आ गया बच्चों तो कहीं से ही मैनेज होने दो। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन थाने बट मैनेज आउटसाइड इंडिया। कंफ्यूज करने के लिए मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से मैनेज हो रहा है सर, कहीं से ही मैनेज हो रहा है। बिजनेस कहाँ पे लगाया उसने थाने इंडिया में आके, जब इंडिया में लगा के आया तो इंडिया का इनकम है तो इंडियन इनकम है तो ऑल विल बी टैक्सेबल। कितना अमाउंट है 50,000। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन मुंबई बट रिसीव श्रीलंका। पैसे श्रीलंका में मिला बट ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ बच्चों मुंबई में, तो वह कहाँ पे हुआ है मुंबई में। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन मुंबई, तो मुंबई तो इंडियन ट्रांजेक्शन बच्चों, तो वर्क इंडिया में तो इंडियन इनकम टैक्स टू एवरीवन। एंड द लास्ट वन टू पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन रंगून। पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर को इंडियन बॉस ने पेंशन दिया वर्कर को, वो पैसे कहाँ पे रिसीव किया रंगून। और रंगून ये पार्ट ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार से जो तो म्यांमार में पैसे म्यांमार में मिला बच्चों, लेकिन कौन दे रहा है इंडियन कंपनी दे रहा है बच्चों, तो इंडियन कंपनी तो इंडियन इनकम है बच्चों। तो पेंशन फ्रॉम एन इंडियन एम्प्लॉयर in India or receive in London. $30,000।
सो बिकॉज द इंडियन एम्प्लॉयर है, इंडियन एम्प्लॉयर मतलब इंडियन कंपनी तो इंडियन इनकम है। ओके बस ये टोटल बच्चों 30, 70,000, 70, 120, 120, 140, 155, 162, 171 टोटल। तो था एक 2 पॉइंट का कॉम्प्लिकेशन कितने